नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। छोटी छोटी नोक झोंक तो हर घर में होती है, कहीं ज़्यादा तो कहीं कम, लेकिन तब क्या जब बात आत्मसम्मान पर आ जाए। यह कहानी है वंदना की। वंदना की शादी पवन से होती है। शादी के कुछ महीनों तक तो सब ठीक ठाक होता है, पर धीरे धीरे पवन और वंदना की नोक झोंक बढ़ने लगती है। एक दिन दोपहर में वंदना कपड़े धो रही थी कि तभी उसकी सास कहती है, बहू कहाँ है? मुझे दवाई तो दे दे, मेरी दवाई का समय हो गया है। माँ जी थोड़ा रुक जाइए, कपड़े धोकर आती हूँ। अरे तब तक तो बहुत देर हो जाएगी, दवा खाने का समय निकल जाएगा। तो मुझे बता दे, मैं खुद ही ले लेती हूँ। माँ जी आप ना ब्लू वाली गोली ले लो, डॉक्टर ने दोपहर को वही खाने को कहा है। ठीक है बहू, बहू ने तो ब्लू गोली खाने को बोला है, लेकिन इधर तो ब्लू रंग की गोलियाँ पड़ी हैं, अब कौन सी खाऊं? वंदना की सास उन दोनों में से पड़ी एक गोली खा लेती है। वही शाम के समय वंदना की सास की हालत और ख़राब हो जाती है। शाम को जब पवन घर आता है, वह वंदना से कहता है, वंदना माँ कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। पता नहीं दोपहर को दवाई खाने के बाद वह कमरे से बाहर ही नहीं है, शायद आराम कर रही होंगी। वंदना दोपहर से माँ कमरे से बाहर नहीं आई और तुमने एक बार भी जाकर देखा नहीं? पवन मुझे टाइम ही नहीं लगा और मैंने सोचा माँ जी आराम कर रही होंगी। इसके बाद पवन माँ के कमरे में जाता है। माँ क्या हुआ, दोपहर से सो रही हो? अरे यह क्या माँ, तो बहुत तेज बुखार है आपको। बेटा सिर दर्द से फटा जा रहा है, डॉक्टर को बुला ले। हाँ माँ मैं अभी फ़ोन करता हूँ। कुछ समय के बाद डॉक्टर आकर देखता है और पवन से कहता है, इन्होंने कोई गलत दवा खा ली थी। गलत दवा? हो सकता है माँ ने गलती से खा ली हो। जी मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, लेकिन अगली बार इस बात का ध्यान रखें कि फिर से वह कोई गलत दवाई न खा लें। जी डॉक्टर, हम पूरा ध्यान रखेंगे। डॉक्टर के जाने के बाद वंदना कहती है, चलो जी सब ठीक हो गया। अगर माँ जी को एडमिट करना पड़ता तो कितना खर्चा हो जाता और आपको ऑफिस से छुट्टी भी लेनी पड़ती। तभी पवन वंदना को जोरदार थप्पड़ मार देता है। आपने थप्पड़ क्यों मारा मुझे? आज माँ की तबीयत खराब होने का कारण सिर्फ तुम हो। एक काम भी तुमसे ढंग से नहीं होता क्या? माँ को गलत दवा क्यों दी तुमने, जबकि तुम्हें माँ की दवाइयों का अच्छे से पता है? लेकिन आज मैंने माँ जी को दवाई दी ही नहीं, मैं कपड़े धो रही थी तो मैंने उन्हें वहीं से बता दिया था कि ब्लू वाली दवाई खानी है। वंदना की यह बात सुनकर पवन और गुस्से में आ जाता है। उसमें 2 ब्लू वाली दवाइयाँ थी। नॉनसेंस औरत, किसी काम की नहीं हो तुम। तो पवन यह बात तो तुम मुझे ऐसे भी बोल सकते थे, इस पर थप्पड़ मारने की क्या ज़रूरत थी? वंदना की बात सुनकर पवन गुस्से से वहाँ से चला जाता है और वंदना वहीं पर बैठकर रोने लगती है और मन में ही सोचती है, सब मेरी ही गलती है। काश मैं माँ जी को खुद आकर दवाई दे देती तो आज हमारा झगड़ा न होता। मुझे ही मारकर मुझसे ही गुस्सा हो गए। अब आए दिन पवन किसी न किसी बात को लेकर वंदना पर थप्पड़ जड़ देता। फिर एक दिन वंदना पवन से कहती है, सुनिए जी यह बिजली का बिल है, आपके मोबाइल में ऐप है ना, तो आप बिल भर देना। मेरे पास इतना समय नहीं है, तुम बिजली विभाग जाकर बिल के पैसे जमा कर देना। अरे घर पर बहुत सारे काम पड़े हैं, मैं यह भी करूं, मैं वो भी करूं, आखिर क्या क्या करूं मैं? आप बिल भर दीजिए ना ऑनलाइन। लेकिन पवन वंदना की बात को अनसुना कर वहाँ से चला जाता है। वहीं घर पर ज़्यादा काम होने के कारण वंदना बिजली का बिल जमा करने नहीं जा पाती। अरे 6 बज गए, अब तो बिजली विभाग का ऑफिस भी बंद हो गया होगा। अब क्या करूं? वही जब रात को सभी डिनर कर होते हैं कि तभी लाइट कट जाती है। अरे यह लाइट कैसे कट गई? बेटा देख तो सही, कहीं बाहर किसी ने स्विच के साथ छेड़छाड़ तो नहीं की है? तभी पवन चेक करके आता है और आते ही वंदना से कहता है, वंदना बिजली का बिल नहीं भरा ना तुमने? वो मैं घर का काम कर रही थी तो समय ही नहीं मिला। तभी पवन गुस्से में आकर वंदना को थप्पड़ जड़ देता है, जिसकी गूंज पूरे घर में गूंजने लगती है, उससे भी ज़्यादा वंदना के दिमाग में। तभी वंदना रोते गुस्से में आकर अपने कमरे में चली जाती है। यह सब देखकर वंदना के ससुर कहते हैं, पवन तुमने बेवजह ही बहू को थप्पड़ मार दिया। उसने तो तुझे कहा था ना बिजली का बिल जमा करने के लिए, लेकिन तू ही उस बात को अनसुना कर वहाँ से चला गया। बिजली विभाग का ऑफिस कितना दूर है यहाँ से? तुझे तो मोबाइल से करना था,
वो भी नहीं कर पाया तू, और तू बहू को दोष दे रहा है। अरे आप चुप रहिए ना, यह उन दोनों का आपस का मामला है। तब भी जब पवन ने कहा तो उसे करना चाहिए था ना। घर में कौन सा पहाड़ तोड़ लेती है। वंदना अंदर बैठे सारी बातें सुन लेती है। सास की बात सुनकर उसे बहुत गुस्सा भी आ जाता है और उदास भी होती है कि मैं दिन भर लगी रहती हूँ, फिर भी मेरी कोई कदर नहीं, और माँ जी पवन को समझाने के बजाय और बढ़ावा दे रही है। लाइट न होने के कारण रात को किसी को भी अच्छे से नींद नहीं आती और सुबह उठने में देरी हो जाती है। पवन सुबह उठते वंदना से कहता है, मेरा टिफ़िन कहाँ है। वो देर से उठने के कारण लेट हो गया टिफ़िन बनाने में। यह सुनते ही पवन फिर से वंदना को थप्पड़ जड़ देता है। बस बहुत हुआ, दिन भर आलसी और कामचोर होती जा रही हो। इस तरह पवन बिना टिफ़िन लिए ही ऑफिस चला जाता है। अभी वंदना रात का थप्पड़ भूली तक नहीं थी कि उसके गाल पर एक और थप्पड़। इसके बाद वंदना अपने सास के पास जाती है और उनसे कहती है, माँ जी मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ बोल ना। माँ जी इनको समझाइए ना, हर बात पर मुझे थप्पड़ मार देते हैं। गलती मेरी हो या ना हो, बिना बात के ऐसे कौन करता है। देख बहू, यह तुम दोनों के बीच की बात है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। और वैसे भी यह सब तो नॉर्मल सी चीज़ है। तेरा पति है, वो 2 थप्पड़ लगा भी दिए तो क्या हो गया। इतना नहीं सोचते, जा जाकर काम कर। सास की बात सुनकर वंदना मन में ही कहती है, मुझे आपसे तो यही उम्मीद थी। इसके बाद वंदना अपने कमरे में जाकर अपनी माँ को फ़ोन लगाती है। कैसी है बिटिया रानी। वंदना रोते हुए कहती है, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ माँ। क्या हुआ बिटिया। वंदना सारी बात अपनी माँ को बताती है। बेटा यह भी कोई बताने की बात है, मियाँ बीवी का मैटर है, अपने आप ही सॉल्व कर लो ना। और शादीशुदा ज़िंदगी में इतना एडजस्ट तो ज़रूरी है। 2 थप्पड़ मार भी दिए तो क्या हो गया। तुझसे प्यार भी तो उतना ही करते हैं ना, और रहना तो तुझे वहीं पर है। तो बगावत करके क्या होगा बेटा। क्या हो गया आप सबको माँ। सब मुझे एक ही सुझाव दे रहे हैं। ऐसा होता है तमाचा सिर्फ मेरे गाल पर नहीं बल्कि मेरे आत्मसम्मान पर पड़ा है। आज यह मुझ पर हाथ उठा रहे हैं, कल को न जाने क्या करेंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। कोई मेरा साथ दे या न दे। इतना कहते ही वंदना फ़ोन पटक देती है। शाम को जब पवन घर आता है तो, ओहो आज तो बहुत थक गया हूँ। वंदना मेरे जूते निकालो। या तो आप खुद से भी कर सकते हो ना, वैसे भी मैं पूजा करने जा रही हूँ। पहले जूते निकालो फिर जाओ। वंदना पवन का कोई जवाब नहीं देती है, जिस कारण गुस्से में आकर पवन फिर से वंदना पर हाथ उठाता है। तभी वंदना पवन का हाथ पकड़ लेती है। बस बहुत हुआ, दोबारा यह गलती मत करना। वंदना ने पहली बार पवन का विरोध किया था। यह देखकर पवन को बहुत शॉक लगा कि वंदना में इतना परिवर्तन कैसे। अब वंदना पवन का हर एक काम करती तो सही, लेकिन कोई भी गलत हरकत वह गलती से भी बर्दाश्त न करती। फिर एक दिन पवन वंदना से कहता है, वंदना वंदना कहाँ हो। जी कहिए, ये मेरी शर्ट में से दाग छुटा दो। क्यों नहीं, हाथ में जान नहीं है क्या। कपड़े भी अच्छे से धो नहीं सकती। दूसरी शर्ट पहन लीजिए ना, कपड़े में तार का जंग लग गया है, शायद उसी का दाग है, दे दीजिए, मैं इसे धो देती हूँ। तुम्हें एक्सक्यूज़ देना अच्छे से आता है ना। यह कहते ही पवन वंदना को थप्पड़ मारने लगता है कि तभी वंदना उसका हाथ पकड़ लेती है और पवन को एक थप्पड़ जड़ देती है। यह देखकर पवन सहम जाता है। वंदना ने पहली बार ऐसा किया था। तुम्हें मारना मेरा कोई इंटेंशन नहीं है पवन। आई नो मेरे हाथ उठाने से शायद तुम्हारा मेल ईगो हर्ट हुआ होगा। मैं तुम्हें सम्मान देती हूँ और बदले में भी सम्मान की ही इच्छा रखती हूँ। रही बात बार बार थप्पड़ मारना, कहाँ का इंसाफ है। अब जब मैंने तुम पर हाथ उठाया, दुनिया की नज़रों में मैं ही गलत बनी ना। जब तुम मुझे बिना बात के थप्पड़ मारते रहते हो तो मुझे कैसा लगता होगा। जब जब भी तुमने मुझे थप्पड़ मारा है वह मुझसे ज़्यादा मेरे आत्मसम्मान पर जाकर लगता है। मैं और यह बर्दाश्त नहीं कर सकती। वंदना ने पहली बार पवन के साथ ऐसा किया था। यह सब देखकर वंदना की सास वंदना को कहती, अरे कैसी पत्नी है तू, अपने ही पति पर हाथ उठा रही है। शर्म नहीं है तुझे बिल्कुल भी। माँ जी आप चुप रहिए, यह हम दोनों के बीच पति पत्नी का मामला है, हम खुद ही सॉल्व कर लेंगे, इसलिए अच्छा होगा आप चुप रहिए।
इसके बाद वंदना की सास अपने पति से कहती, अरे आप खड़े खड़े क्या देख रहे हैं, कुछ बोलते क्यों नहीं? अरे कैसी बात कर रही हो तुम, यह इन दोनों का मामला है, खुद ही निपटा लेंगे। वंदना की सास समझ जाती है, इसलिए वह भी चुप हो गई। वहीं दूसरी ओर वंदना की बातें सुनकर पवन को अपनी गलती का एहसास होता है और अंत में वंदना की उसके आत्मसम्मान के लिए उठाई गई आवाज़ सफल होती। आशा करती हूँ दोस्तों आज की हमारी कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।